वोट चोरी को लेकर चुनाव आयोग पर विपक्ष का हमला। कांग्रेस सांसद गौरव गोगोई ने कहा, जवाबदेही से भाग रहा है चुनाव आयोग। चुनाव आयोग पीएम मोदी की भाषा बोल रहा है, उसे आलोचना बर्दाश्त नहीं। आरजेडी सांसद मनोज झा का अटैक। रामगोपाल यादव ने भी चुनाव आयोग की निष्पक्षता पर उठाए सवाल। सपा ने चुनाव आयोग में हलफनामा दिया था, उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा भी चुनाव आयोग पर बरसी। चुनाव आयोग केंद्र सरकार की कठपुतली बन गया है। चुनाव आयोग के समर्थन में उतरी बीजेपी का विपक्ष की हताशा बढ़ गई है। कांग्रेस खुद को खिलाड़ी समझती है, लेकिन है अनाड़ी। बीजेपी ने कांग्रेस पर संवैधानिक संस्थाओं से खिलवाड़ करने का लगाया आरोप। कहा, सत्ता विरासत से नहीं सेवा से मिलती है। राहुल तेजस्वी की वोट अधिकार यात्रा पर बीजेपी का तंज। कहा, जो जेल से बाहर है वो चोर यात्रा कर रहे हैं। वोट बैंक की राजनीति कर रहा है विपक्ष। सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर बिहार में एसआईआर के तहत काटे गए वोटर्स की लिस्ट हुई जारी। चुनाव आयोग की वेबसाइट पर किया गया अपलोड। राहुल गांधी का चुनाव आयोग पर पलटवार। कहा, अनुराग ठाकुर से हलफनामा क्यों नहीं मांगा जा रहा है। जो डेटा दिखाया वो चुनाव आयोग की वेबसाइट से लिया गया। चुनाव आयोग ने राहुल गांधी से मांगा हलफनामा। कहा, राहुल 7 दिन में हलफनामा दें या माफी मांगे। अखिलेश यादव बोले कि हमारी शिकायतों पर कोई कार्रवाई नहीं हुई, चुनाव आयोग को हलफनामा दिया गया था। अखिलेश बोले, चुनाव आयोग शिकायतों पर कार्रवाई नहीं करता। कल सीईसी ने कहा था कि यूपी से कोई हलफनामा नहीं मिला। राहुल गांधी के बचाव में उतरी डिंपल यादव। चुनाव आयोग को निशाने पर लिया। कहा कि राहुल को माफी नहीं मांगनी चाहिए। चुनाव आयोग की प्रेस कॉन्फ्रेंस पर सपा नेता रामगोपाल यादव बोले, बचने की कोशिश में चुनाव आयोग इधर उधर की बातें कर रहा है। दुनिया जानती है सूची में गड़बड़ी हुई है। उपराष्ट्रपति पद का उम्मीदवार घोषित होने के बाद पहली बार दिल्ली पहुंचे सीपी राधाकृष्णन। सीएम रेखा गुप्ता और केंद्रीय मंत्रियों ने स्वागत किया। दिल्ली में पीएम मोदी से मिले सीपी राधाकृष्णन। प्रधानमंत्री आवास पर हुई मीटिंग। सीपी राधाकृष्णन 20 अगस्त को उपराष्ट्रपति पद चुनाव के लिए नामांकन दाखिल करेंगे। नॉमिनेशन के दौरान एनडीए के प्रमुख नेता होंगे साथ। उपराष्ट्रपति पद के लिए एनडीए उम्मीदवार सीपी राधाकृष्णन की जीत लगभग तय। संख्या बल के हिसाब से एनडीए के पास 422 सांसदों का समर्थन। बहुमत का आंकड़ा 392। सीपी राधाकृष्णन के विपक्ष से समर्थन जुटाने की कवायद तेज। राजनाथ सिंह ने सभी विपक्षी नेताओं को फोन कर समर्थन मांगा। उपराष्ट्रपति पद के लिए एनडीए उम्मीदवार पर सपा नेता रामगोपाल यादव बोले, उपराष्ट्रपति पर आम राय बने तो अच्छा, कुछ पद पर चुनाव आम राय से होने चाहिए। सुभाष शुक्ला के अंतरिक्ष मिशन पर लोकसभा में विशेष चर्चा। विपक्ष ने किया बहिष्कार। सुभाष शुक्ला की अंतरिक्ष यात्रा पर लोकसभा में विशेष चर्चा। केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह बोले, सुभाष शुक्ला पर पूरे देश को गर्व। विकसित भारत की तेज रफ्तार यात्रा चलती रहेगी। चर्चा के बीच विपक्ष का हंगामा। जितेंद्र सिंह बोले, विपक्ष को अंतरिक्ष यात्रा से भी नाराजगी, विपक्ष खुद से ही नाराज। लोकसभा स्पीकर ने विपक्ष के हंगामे को निराशाजनक बताया। कहा कि इस तरह की चर्चा से सकारात्मक संदेश देश और दुनिया में जाता है। बिहार में राहुल गांधी की वोटर अधिकार यात्रा का दूसरा दिन। औरंगाबाद में सूर्य मंदिर में पहुंचे राहुल और तेजस्वी। दर्शन कर आशीर्वाद दिया। राहुल की वोटर अधिकार यात्रा को लेकर उत्साहित कांग्रेस। अखिलेश प्रसाद सिंह बोले, सासाराम की भीड़ ने साफ किया कि बिहार की जनता ने एनडीए को नकार दिया है। राहुल गांधी को बिहार की नहीं हज की यात्रा करनी चाहिए। आचार्य प्रमोद कृष्णम का तंज। पूर्व आईपीएस अधिकारी आनंद मिश्रा कल बीजेपी में शामिल होंगे। जनसुराज से जुड़े हुए थे आनंद मिश्रा। तेलंगाना के कांग्रेस सांसदों का प्रदर्शन। यूरिया की कमी को लेकर सरकार के खिलाफ की नारेबाजी। पीएम मोदी से मिले मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव। प्रधानमंत्री को एमपी आने का निमंत्रण दिया। 21 अगस्त से 10 दिन की विदेश यात्रा पर जाएंगे छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय। जापान और दक्षिण कोरिया का करेंगे दौरा। जापान और दक्षिण कोरिया में उद्योगपतियों और निवेशकों से करेंगे मुलाकात। दौरे के जरिए राज्य में निवेश बढ़ाने पर प्रयास होगा। इंदौर में स्वच्छता अभियान चलाया गया। मंत्री कैलाश विजयवर्गीय शामिल हुए। झाड़ू लगाकर स्वच्छता का दिया संदेश। गोरखपुर में सीएम योगी आदित्यनाथ ने जनता दरबार लगाया। एक एक कर लोगों की फरियाद सुनी। अधिकारियों को जल्द से जल्द समाधान करने के निर्देश दिए। गोरखपुर में झूलेलाल मंदिर पहुंचे सीएम योगी आदित्यनाथ। मंदिर में पूजा अर्चना और आरती कर आशीर्वाद दिया। प्रवासी मजदूरों के लिए बंगाल में श्रमश्री स्कीम लॉन्च। सीएम ममता बोली, बंगाल लौटने वाले मजदूरों को 1 साल या रोजगार नहीं मिलने तक हर महीने 5,000 रुपए देंगे। सीएम ममता बोली, स्कीम का मुख्य उद्देश्य बंगाली वर्कर्स को वापस बुलाना है। बीजेपी शासित राज्यों में उनका अपमान हो रहा है। दिल्ली के 19 निजी स्कूलों को बम से उड़ाने की धमकी मिली। ज्यादातर स्कूल द्वारका जिले के हैं। बम निरोधक दस्ता और पुलिस की टीम मौके पर पहुंची। अब तक कुछ भी संदिग्ध नहीं मिला। एहतियात के तौर पर स्कूल परिसर को खाली करवा दिया गया है। फोन कॉल के जरिए स्कूल को मिली थी धमकी। प्रयागराज पुलिस मुठभेड़ में 2 बदमाश गिरफ्तार। आरोपियों के पास से तमंचा, कारतूस और बाइक मिले। बदमाशों के खिलाफ केस दर्ज है। यूपी के हापुड़ में हाफ एनकाउंटर में हिस्ट्री शीटर गिरफ्तार। एक बदमाश फरार। लूट, चोरी, ठगी जैसे कई मामलों में वांटेड था। भोपाल में बजरंग दल का जबरदस्त हंगामा। गौमांस मिलने के बाद किया हंगामा। धरने पर बैठे कार्यकर्ता रास्ता जाम किया। पटना में एसटीईटी छात्रों का प्रदर्शन। पुलिस ने रोकने के लिए लाठीचार्ज किया। टीआरई 4 से पहले परीक्षा की मांग कर रहे थे। पटना के एसडीएम बोले कि कुछ प्रोटेस्टर्स को हिरासत में लिया गया है क्योंकि वो ट्रैफिक जैम कर रहे थे।
राजस्थान के अलवर में मेरठ जैसा ड्रम कांड, यूपी के रहने वाले युवक का शव ड्रम में मिला, मृतक की पत्नी और बच्चे 2 दिन से लापता। अलवर ड्रम कांड में मकान मालिक का बेटा भी 2 दिन से फरार, युवक का शव ड्रम में डालकर नमक से ढाका। अलवर हत्याकांड में बड़ी जानकारी आई सामने, मकान मालिक से 7 दिन पहले ड्रम लिया गया था, मृतक की पत्नी ने पानी भरने के लिए ड्रम लिया था। अलीगढ़ में दबंगों का आतंक, मामूली बात पर युवक को जमकर पीटा, सोशल मीडिया पर वीडियो हुआ वायरल। मेरठ में सेना के जवान से मारपीट, कहा सोनी पर भूनी टोल प्लाजा के कर्मियों ने पीटा, वीडियो वायरल, पुलिस ने केस दर्ज कर 4 आरोपियों को पकड़ा है। फिरोजाबाद में महिला का अश्लील वीडियो वायरल करने के आरोप में युवक की पिटाई, महिला के परिजनों ने भी जमकर पीटा, मौके पर पहुंची पुलिस, जांच जारी। जयपुर के बिंदायका थाने इलाके में पेट्रोल पंप पर हुई लूट, 48,000 रुपए लेकर फरार हो गए बदमाश, कर्मचारियों पर गाड़ी चढ़ाने की कोशिश। ग्रेटर नोएडा के अल्फा 2 में जबरदस्त हंगामा, नशे में 2 छात्रों ने सिगरेट के लिए दुकानदार को पीटा, पत्थरबाजी की, आरोपियों की तलाश में पुलिस। झुंझुनू में मारपीट और तोड़फोड़ मामले में एक्शन, पुलिस ने 9वें आरोपी को धर दबोचा, महिलाओं के कपड़े पहनकर छिपता फिर रहा था, गिरफ्तारी के बाद पुलिस ने निकाला जुलूस। नॉर्थ 24 परगना में हाई स्कूल के सामने विस्फोट, सच्चिदानंद मिश्रा नाम के शख्स की मौत हुई। बिहार के बगहा में किसानों पर पुलिस ने किया लाठीचार्ज, यूरिया खाद के लिए लाइन में लगे थे, धक्का मुक्की के बाद पुलिस ने कार्रवाई की। नागपुर पुलिस ने एआई की मदद से यूपी के गोंडा से ट्रक ड्राइवर को पकड़ा, नागपुर भोपाल एनएच पर एक बाइक में मारी थी टक्कर, एआई की मदद से आरोपी को पकड़ना देश का पहला मामला। गाजियाबाद में ड्यूटी से लौट रही महिला दरोगा ऋचा शर्मा की देर रात सड़क हादसे में मौत, कुत्ते से स्कूटी टकराने के बाद हुआ हादसा। भीषण टक्कर के बाद एक कार में आग लगी, दमकल की गाड़ियों ने आग को काबू में लिया। हैदराबाद के गोकुले नगर में करंट लगने से 6 लोगों की मौत हुई, जन्माष्टमी जुलूस का रथ तार से टच हो गया है। कठुआ में 3 जगहों पर बादल फटने से भारी तबाही, 7 लोगों की मौत, कई लोग जख्मी। बादल फटने से घायल हुए लोगों को एयरलिफ्ट किया गया, जम्मू पठानकोट हाईवे का बड़ा हिस्सा बहा। जम्मू कश्मीर के पुंछ में भारी बारिश, आसमान में काले बादल छाए, तापमान में आई गिरावट। कुल्लू के आसमान में दिखा इंद्रधनुष, तेज बारिश और धूप के बीच आसमान हुआ सतरंगी, नजारा खूबसूरत। दिल्ली में यमुना नदी का जलस्तर बढ़ा, खतरे के निशान को पार किया, प्रशासन ने अलर्ट किया जारी। हाथीकुंड बैराज के सभी 16 गेट खोले गए, 1,20,000 क्यूसेक पानी छोड़ा गया। मुरादाबाद में गंगा नदी का जलस्तर बढ़ा, निचले इलाकों में पानी घुसा, परेशानी बढ़ी। नवी मुंबई में कई जगहों पर भारी बारिश, कई जगहों पर पानी भरा, सड़कों पर गाड़ियों की रफ्तार हो गई धीमी। बारिश से मुंबई में जनजीवन प्रभावित, अंधेरी सबवे में पानी भरा, यातायात के लिए प्रशासन ने सबवे को बंद कर दिया। मुंबई में भारी बारिश के चलते ट्रैफिक की रफ्तार हुई धीमी, विले पार्ले के पास वेस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे पर भीषण जाम, सैकड़ों गाड़ियां रेंगती नजर आई। महाराष्ट्र के वासी में भारी बारिश से नागपुर संभाजी नगर राजमार्ग पर जलभराव, ट्रैफिक हुआ ठप, गाड़ियों की लंबी कतार, परेशानी बढ़ी। गुजरात के अंबाजी में मूसलाधार बारिश, तेज बारिश के चलते सड़कें बनी दरिया, जलभराव से राहगीरों की परेशानी बढ़ी। नांदेड़ में भारी बारिश से नदी नाले उफान पर पहुंचे, सड़क पर खड़ी कार पानी में डूबी, रावण गांव में पानी में घुसे एनडीआरएफ की टीम ने लोगों को रेस्क्यू किया है। तेजी के साथ बंद हो गया शेयर बाजार, सेंसेक्स 676 और निफ्टी 245 अंक उछला। कई कंपनीज के शेयर्स चमके, बजाज फाइनेंस, अल्ट्राटेक सीमेंट और टर्न निफ्टी के टॉप गेनर्स। कार कंपनी मारुति के निवेशकों को हुआ बंपर मुनाफा, 8% तक शेयर उछला। कुछ कंपनीज के शेयर बाजार में पिछड़े हैं, आईटीसी, टर्नल, टेक महिंद्रा निफ्टी के टॉप लूजर्स। अमेरिकी डॉलर के मुकाबले रुपए में 24 पैसे की तेजी, $1 का भाव ₹87.35। एशियाई बाजार में जबरदस्त उथल पुथल, साउथ कोरिया और हांगकांग को छोड़कर सभी देशों के बाजार बढ़त के साथ हुए बंद। विदेशी मार्केट में कच्चे तेल का भाव 0.06% उछला है, एक बैरल क्रूड ऑयल का दाम $66.25 पर बंद हुआ। पेट्रोल डीजल के दाम में कोई बदलाव नहीं, तेल कंपनियों ने भाव नहीं बढ़ाया है। बिना किसी बदलाव के साथ सपाट पर बंद हुआ सोने का दाम, 10 ग्राम गोल्ड की कीमत ₹1,920। सराफा बाजार में प्रति किलो ₹1,000 उछली चांदी, 1,15,000 पर बंद हो गई।